Hello, good morning everyone. This is Anil Ramudamu, the principal of CMS International School. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल जो बुढ़ावर धोरी घाट में स्थित है, वहाँ पर हम बच्चों को एक एवरेज शुल्क में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक स्कूल को देना चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए टीचर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग, जो किंडरगार्टन्स और सीनियर क्लासेस में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश सोशल पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी धोरी घाट में कुछ ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो जहाँ पर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे जुड़े, हमारे स्कूल में आए, देखें, जानकारी प्राप्त करें यहाँ से और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल नॉट ओनली पढ़ाए बट ऑल्सो इन गेम्स, म्यूज़िक, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। म्यूज़िक में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, ये सारे हम सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करें और हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कैसा कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम चुनावी बैठक थी। यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी का आगमन हुआ था, उसी संदर्भ में बैठक थी। क्या लगता है इस बार घोषित के चुनाव में समाजवादी अपना झंडा फहराएंगे? पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अपना झंडा फहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ आप उम्मीद की बात कर रहे हैं वही कल NLC साहब पीछे राजभर का है कि साइकिल पंचर हो या वही बिल्कुल है। कौन कहे हैं? पीछे राजभर NLC हैं। MLC कृपा पर बनाए गए हैं। वो अपने चुनाव चिन्ह को देखें कि उनके चुनाव चिन्ह का हश्र क्या हो रहा है। साइकिल तो दिल्ली जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो चुनावी सभा आपकी हुई है, इसमें जो है कई बातें वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी ने गिरा है, उसको लेकर क्या? ये वैक्सीन जो लगाई गई, उस वैक्सीन पर माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो छपी हुई आती थी। लगता था कि वही उसके प्रोड्यूसर हैं, वही उसके डायरेक्टर हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं। और जब बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है और उसके विशेषज्ञ उसके बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं, तो उस पर से उनकी फ़ोटो हटा दी गई है। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये सत्ता और सरकार के झांसेपन का काम है कि जनता के साथ एक खिलवाड़ हुआ। बार बार 5 किलो राशन की बात हो रही है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में राशन, आटा और डाटा, तो आखिर में आटा और डाटा को लाना था, तो फिर राशन का विरोध कैसे? राशन का विरोध नहीं है, लेकिन राशन को देख करके अपने ही हाथ से अपनी पीठ थपथपा लेना, अपना कपार थपथपा लेना, ये विरोध है। और जहाँ तक राशन जो मिलता है, ये अधिनियम 2013 में समाजवादी पार्टी के संगठन अलायंस के कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका है, और लेकर जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल इस बात का, जिन अधिनियमों की आप चर्चा किए हैं, इस देश के हर नागरिक का भोजन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सारे चीज़ों का अधिकार है। तो उसमें राशन का विरोध नहीं है, लेकिन राशन दे करके उस राशन को मुद्दा बना करके जीतने की बात करना, यह एक बड़ी बात होती है। क्षेत्र में आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दा है जो लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं आप लोग? क्षेत्र में सबसे बड़े मुद्दे हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आज बेरोजगार हैं। ये रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे जो बेरोजगार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां होती थी, सारी भर्तियां रोक दी गई, और भर्ती के नाम पर जो पेपर हो रहे हैं, वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। कोई भी क्लियर कट भर्ती नहीं हो रही है। अरे भाई, ये हमारी नई पीढ़ी जब नौकरी नहीं पाएगी शिक्षा के बाद में, तो उनका भविष्य क्या होगा? जो अग्निवीर योजना है सरकार की, इसको कैसे देखते हैं? इस देश के नौजवानों के साथ बढ़िया नाम दे करके अग्निवीर, अग्नि माने होता है आग,
और वीर माने वीर। अय वीर तुम जाओ और उस अग्नि में कूद जाओ और जल जाओ, यही तो है अग्निवीर। जहाँ हमारे नौजवान बच्चे मेहनत कसरत करके और कड़ी परीक्षा दे करके निकल करके बाहर जाते हैं और उनको 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम पर रख करके फिर उनको एक झटके में बाहर कर देना, ये बताइए किसी देश के नौजवान के भविष्य के साथ कितना बड़ा मजाक और खिलवाड़ है। जी, बसपा के जो प्रत्याशी हैं बाल कृष्ण चौहान जी कह रहे हैं कि हाथी दौड़ गई है, लेकिन सपा और भाजपा के लोग समझें तो वो नंबर 2 पर रहेगा। तो जब अपनी चुन लिए हैं अपनी जगह, नंबर 2 पर कौन रहना है तो नंबर 2 पर वो अपना रहें, चाहे नंबर 3 पर रहें, लेकिन हमारी साइकिल तो आगे जा रही है, खूब रफ्तार बढ़ा करके जा रही है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आप संविधान के नाम पर डरा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, डराने की बात नहीं है, सच्चाई वो समझ रहे हैं। वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये परिलक्षित हो रहा है कि अगर ये सरकार बन गई बीजेपी की तो संविधान तो समाप्त कर ही देंगे। जहाँ आप संविधान की बात कर रहे हैं वहीं अरविंद राजभर जी कह रहे थे कि संविधान मजबूत हाथ में है, लेकिन सपा का संविधान खतरे में है। मजबूत हाथ तो यही है कि संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, और बोल रहे हैं मोदी जी कि अगर अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं सबके लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अगड़ों के लिए, सबके लिए जो बनाए हैं, तो वो क्यों आएंगे उस संविधान को ख़त्म करने के लिए? एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि ये आ जाएंगे, गोलवलकर आ जाएंगे तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? जी, तो क्या माना जाए इस बार घोसी में होगा परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा, एकदम 100% जान लीजिए परिवर्तन होगा। जी जी। घोसी की जनता मन बना लिया है और माननीय प्रत्याशी जो हैं छड़ी वाले, अब उनकी बात क्या कही जाए, तो जग जाहिर है उनके पिताजी की वाणी, उनके पिताजी की भाषा, भंगिमा, तो सब जग जाहिर है। तो ऐसे ही प्रत्याशी तो आए हैं। उनके बीच हमारे राजीव राज जी जो एकेडमिक पर्सन हैं, जो तमाम संस्थाओं को चलाते हैं और चलाते ही नहीं हैं, गरीब बच्चों को गोद लेकर के उनको पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे बीच में आएगा तो निश्चित हमारे इस लोकसभा का कल्याण होगा। जी जी। जहाँ बात कर रहे थे पिताजी की, तो वही कह रहे थे अरविंद जी की शेर का बच्चा है अरविंद। भाई हम तो इंसान के बच्चे की तलाश कर रहे हैं, कब वो इंसान के बच्चे की बात करेंगे? शेर के बच्चे की बात वो करते रहें। हम लोग इंसान हैं और इंसान के बच्चे की तलाश में हैं। इंसान का बच्चा हम लोग को मिल गया है राजीव राय के रूप में। जी, अंतिम सवाल, 4 जून किसके नाम रहेगा? 4 जून इंडिया गठबंधन के नाम रहेगा। सर, एक सवाल और है कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहा है कि घोसी की जनता सांसद नहीं केंद्रीय मंत्री चुन रही है। घोसी की जनता सांसद नहीं केंद्रीय मंत्री चुन रही है। वो अपने मन से चाहे जो कुछ ही बन लें, चुनाव बाद उनका पता लगेगा कि जब वो हार करके जाएंगे तो उनकी सीट रहेगी कि नहीं रहेगी वही जाने। अब इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।